सीसीएस यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 7 तारीख को कुछ नोटिस रिलीज करे। एक बीएड का नोटिस था जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, उसकी हमने सेपरेट वीडियो बना के जस्ट इससे पहले अपलोड कर दी। इसके बाद इसमें सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे 7 मई का ही नोटिस है जिसमें दिखाया गया है कि रिवाइड एडिशनल एनुअल स्कीम ऑफ रेगुलर एंड प्राइवेट एग्जामिनेशन 2022। अभी अगर आपको बता दें, देखो भाई, जो डेट शीट आई थी उसके बाद एक और एडिशनल डेट शीट आई, उसके बाद एक 011 बीए का कोड पोस्टपोन कर दिया गया है वो आया, उसके बाद एक और रिवाइज डेट शीट आई। तो कुल मिला के क्या झोलझाल फिलहाल है डेट शीट को लेकर, क्योंकि जब आप पेपर देने जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पेपर सही तरीके से चल रहा है, जो आपने डेट शीट लिखी हो उसी तरीके पे होगा, या फिर कौन सा जो पेपर है वो हट चुका है, उसकी डेट बदल चुकी है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इस वीडियो को आसान बनाने के लिए हमने सारी चीजें खुद से एनालाइज करी है। हमने अपनी वेबसाइट पर 4 लिंक लगा रखी है, जिस तरीके से जो नोटिस आया है इंपॉर्टेंट है उसी हिसाब से उसको वेबसाइट पे लगाया हुआ है। सबसे पहली चीज इस पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है कि एनुअल स्कीम ऑफ रेगुलर प्राइवेट एग्जाम 2022। तो सबसे पहला जो ये नोटिस है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप इसे डाउनलोड करोगे तो वो ये वाला नोटिस होगा। अपडेटेड डेट शीट हमने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें एक छोटा सा अपडेट हुआ था, जो 5 तारीख का जो डे था वो गलत लिख दिया था, वो उन्होंने बाद में उसी लिंक पे एक्टिव कर दिया था, अलग से कोई डेट शीट नहीं आई थी। ठीक है, तो ये तो भाई आपकी मेन डेट शीट है जिसमें से आपने देख देख के अपने पेपर लिखे हैं। उसके बाद एक एडिशनल डेट शीट सीसीएस यूनिवर्सिटी लाया, उसमें था कि भाई जो इस वाली डेट शीट में कोड नहीं है वो आपको इसमें मिल जाएंगे। कुल मिला के ये दोनों मिला के कंप्लीट डेट शीट बन जाएगी आपकी। अगर आपको पहली डेट शीट में ही कोई कोड मिल गया, मान के चलो आपको इसी में सारे कोड मिल गए, तो इसकी आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसमें मान के चलो आपको एक कोड नहीं मिल रहा और आपको इसमें मिल गया तो एक कंप्लीट डेट शीट आपके पास हो गई। अब 2 चीज तो ये हो गई आपकी। उसके बाद सीसीएस यूनिवर्सिटी ने ये नोटिस डाला, BA 011 कोड। अगर आप BA में हो और आपको 011 का जो है पेपर आपको पता है कि भाई 13 तारीख को होगा, सपोज कर लो 13 तारीख को है, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी ने कहा कि BA का 011 का कोड स्थगित कर दिया जाता है। जो आपकी जिन डेट शीट में वो पेपर है उनको स्थगित कर दिया जाता है। अब वो पेपर आपका जब तक नया नोटिस नहीं आएगा तब तक वो नहीं होगा। जब भी नया नोटिस आएगा हम यहाँ पे ये नोटिस हटा के वही नोटिस को नीचे लगा देंगे कि भाई 011 का न्यू नोटिस आ गया है, इसकी फिर कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। ठीक है, अभी तक के जो ये 4 नोटिस हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए हमने वेबसाइट पे सबसे ऊपर लगा रखे हैं। तो हमने इन तीनों के बारे में आपको बता दिया। हमने बताया कि ये आपकी मेन डेट शीट थी। अगर कोई कोड आपको ऐसा था कि भाई इसमें नहीं मिल रहा था तो सीसीएस ने अलग से एक नई डेट शीट जारी कर दी। अब ये दोनों मिलके आपकी एक कंप्लीट डेट शीट आ गई। फिर सीसीएस ने बोला कि भाई BA का 011 का कोड का पेपर आने वाले टाइम तक, मतलब जब तक नया नोटिस नहीं आ जाता तब तक स्थगित कर दिया जाता है। तो ये तीनों बना के आपकी कंप्लीट एक डेट शीट बन गई। इसके अलावा ये क्या चीज है, ये डेट शीट में बता रहा है, रिवाइड मई 2007 का ये नोटिस है। ये चीज, ये जो नोटिस है ये बता रहा है कि जो एडिशनल मई डेट शीट की ये वाला डेट शीट थी, इसमें कुछ त्रुटि पाई गई थी जिसकी वजह से ये जो नोटिस है वो दिया गया है। इसमें मतलब अलग से इसमें भी 3 पेज थे और इसमें भी 3 पेज है जिनमें इन्होंने डेट शीट दी हुई है। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए हमने जो ये डेट शीट है इसको हमने एक्सप्लोर करके दिखाया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इसमें मान के चलो इससे आपने कोई पेपर लिख लिया तो वो इसमें अलग अलग तारीख का है तो वो इसी के हिसाब से होगा। ठीक है ना, इसके हिसाब से नहीं होने का, इसके हिसाब से अब पेपर होगा। अगर इस दोनों में सेम डेट शीट है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लोर हम करते हैं आगे चल के। तो ये है भाई 7 मई का ये वाला नोटिस है जो हमने लास्ट में डाला है, ये वाला। ठीक है ना, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो ये है कि इसमें लिखा है कि कृपया विश्वविद्यालय के पत्रांक मुख्य परीक्षा 2022 6201 दिनांक 5 मई द्वारा निर्गत, जो 5 मई को डिलीवर करा गया था, 5 मई को लाया गया था वो नोटिस जो पीछे था। ठीक है ना, एडिशनल डेट शीट था जस्ट डेट शीट के बाद में, और 011 से पहले जो 2nd नंबर पे था, उसके द्वारा निर्गत वार्षिक परीक्षाओं की एडिशनल डेट शीट का संदर्भ ले। इसमें बताया हुआ है कि आप इस डेट शीट का संदर्भ ले, इसके बारे में बात करेंगे। ये 5 तारीख का जो 7 तारीख का जो नोटिस है इसमें इसके बारे में बात करी जाएगी। अब इसके बारे में ये क्या बोल रहे हैं कि
टंकन त्रुटि होने के कारण, टंकन मतलब जो प्रिंटिंग है उसमें गलती होने के कारण उक्त डेट शीट में कतिपय सुधार अपेक्षित थे, मतलब कुछ सुधार होने थे, अतः रिवाइड एडिशनल डेट शीट में आपको आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। पूर्व में विश्वविद्यालय के पत्रांक मुख्य परीक्षा 2022-6082 दिनांक 21 अप्रैल द्वारा निर्गत परीक्षा कार्यक्रम यथावत रहेगा। ठीक है, जो पुराना जो कार्यक्रम था ये वाला था, ये यथावत रहेगा। और इसमें जो भी वो चीज, अच्छा अगर इसकी हम बात करें ना तो इसमें एक पेपर था 10 तारीख का है शायद, वो इनमें थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, उसकी डेट चेंज है तो उसको भी आप देख लेना। मतलब फाइनल जो डिसीजन रहेगा वो इसका रहेगा, रिवाइज डेट शीट है ये। ठीक है ना, अभी आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं, तो हमने वो लिखा था उसको हम कमेंट सेक्शन में दिखा देंगे जब अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, तो वो पेज रखा हुआ है, हम उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सबसे ऊपर आप देख पाओगे, और कमेंट सेक्शन में भी डाल देंगे कि कितनी तारीख का पेपर कितनी तारीख तो होगा। जब हम देख रहे थे इस वाली अपडेटेड डेट शीट में अलग था वो और इसमें अलग था। ठीक है, जबकि ये जो डेट शीट बनाई गई है ये वाली, तो इसका संदर्भ लेके बनाई गई है क्योंकि इसमें करेक्शन हुआ है। ठीक है ना, तो चलो इसमें आगे देखते हैं। ये एक तो ये चीज है, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। इसमें इन्होंने लिख दिया कि भाई रिवाइज डेट शीट है जो 5 मई को रिलीज करी गई थी, उसमें कुछ संशोधन हुआ है। ठीक है, एक तो ये पेज है, एक ये पेज है और एक ये पेज है, इन तीनों का स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ठीक है, तो ये था भाई। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी डेट शीट में, जितनी भी अपडेट आती रहेगी, हम अपनी वेबसाइट पर इसी तरीके से लगाते रहेंगे। हमने ये सेक्शन इसीलिए बनाया क्योंकि हमें पता है कि डेट शीट आती है, पेपर चलते हैं तो उसमें सुधार होते रहते हैं, पेपर भी चलते रहते हैं, सुधार होते भी रहते हैं। इसीलिए हमने बनाया, जब तक पेपर चलते रहेंगे तब तक ये सेक्शन आपको मिलता रहेगा और ये बढ़ता रहेगा। क्योंकि अभी तक पहले डेट शीट आई, फिर एडिशनल आई, फिर BA के लिए एक नोटिस आया और रिवाइज डेट शीट आई, तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है ना, इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपके सवालों के रिप्लाई करने की। और अगर एक समराइज वे में इस चीज को हम इकट्ठा करके बताएं तो आपके पास जो डेट शीट है वो तो है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। आपने मान के चलो आपके पास एडमिट कार्ड है, उस एडमिट कार्ड में देख के, मतलब इस डेट शीट में देख के एडमिट कार्ड के आगे आपने तारीख लिख ली कि भाई मेरा ये पेपर इतनी तारीख का है। तो अभी आपको करना क्या है, एक तो BA 011 का कोड है, ये तो पोस्टपोन है, इसकी नई डेट आएगी तब हम सूचित कर देंगे आपको। एक है रिवाइज्ड मई, ये वाली डेट शीट वो है, चेक कर लेना, इसमें आपका कोड ना हो, और अगर इसमें कोड है आपका तो वो इसी तारीख में होगा। देखो यहाँ पे ये लिखी हुई है, ये डेट शीट है, 3 पेज हैं इसके। मान के चलो आप MA सेकेंड ईयर कॉमर्स हो, वैसे MA के साथ उसमें नहीं है, लेकिन 412 कोड अगर उसमें 5 तारीख का है और इसमें 24 मई का है तो 24 मई का होगा, फिर जो आपकी डेट शीट है उसमें उसको करेक्शन कर लेना। ठीक है, ये फाइनल है, ये रिवाइज डेट शीट है। तो ये हुआ पेज, ये हुआ, इसके स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे। ठीक है, तो ये टोटल अपडेट थी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट कर देना, कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके आपके सवालों के रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आती है तुरंत सबसे पहले आपको वहां पे सूचित किया जाता है।